Question number 17. What is given? Goods purchased of list price 20,000 from Vishal at 20% trade discount against check payment. Trade discount 20% लेस. पहले तो अमाउंट निकालो. 20,000 का 20% 4,000. तो नेट अमाउंट 16,000. पहला तो ट्रांजैक्शन प्राइस 16,000. अब रह गया गुड्स परचेज्ड बाय चेक. चेक का मतलब बैंक. देयर आर टू अकाउंट. वन इज परचेजेज, अनदर इज चेक मीन्स बैंक. परचेज मीन्स नॉमिनल, बैंक मीन्स पर्सनल. परचेज nominal account expense. Expense should be debited. Bank is giver of that amount. चेक से पेमेंट किया तो बैंक दे रहा है पेमेंट. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक and amount is 16,000 and 16,000. Purchased goods of list price rupees 20,000 from Naman at 15% trade discount against cash. पेमेंट तो कैश में हो गया. अब पहले तो प्राइस निकालो. टोटल गुड्स का अमाउंट है, लिस्ट प्राइस है 20,000, लेस करो 15%. 15% इज 3,000, तो रिमेनिंग इज 17,000. अब हो गए दो अकाउंट, एक परचेज और कैश है. परचेज किया इसलिए कैश. परचेज इज नॉमिनल, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट रियल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 17,000 एंड 17,000. पहले दो एंट्री में देखो, कुछ पूछना हो तो पहले. जुलाई में एग्जाम है, जुलाई के लास्ट वीक में. जो कुछ अभी तक पढ़ा है वो सब आएगा आपके कोर्स में. हर महीने के आखिर में टेस्ट होंगे और वो फाइनली आपके फाइनल एग्जाम के मार्क्स में ऐड होगा. थर्ड, गुड्स परचेज फॉर लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत at 20% trade discount. This time cash or bank has not given. There are two accounts. One is purchase, another is Amrit. Amrit is personal, purchase nominal, purchase account debit. Amrit is giver of that goods. Now calculate the amount. 30,000 is list price, 20% trade discount. Always amount of trade discount is deducted from the list price. Less करो 20%. 6,000 less, it is 24,000 and 20. Fourth, यहाँ तक कराता हूँ, फिर इसके बाद अपने आप अभी इनको करो, फिर आगे कराता हूँ. Goods purchased from Hari and Company, list price 40,000 for 35,000 against cash. परचेज ही कैश में किया, तो एंट्री क्या होगी? गुड्स परचेज, परचेज और कैश. परचेज नॉमिनल डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट. और कितने में परचेज किया? लिस्ट प्राइस तो है 40,000 पर परचेज किया 35,000. 5,000 पे हाथों हाथ कम हो गया, यानी ट्रेड डिस्काउंट. तो नेट अमाउंट इज 45,000. जर्नल का फॉर्मेट बनाना और एंट्री करना है. जल्दी से फॉर्मेट बनाओ और ये 5-6 एंट्री करो, जल्दी से 4 एंट्री जल्दी करो.
Press open. Yes. Have you completed? Next, goods sold to Parul 40,000 trade discount. अब यहाँ पर परचेज की जगह हो गया सेल्स. अब ये चेक पेमेंट. जब चेक से पेमेंट आता है तो वो भी रिसीव बैंक ही करता है. तो आपका एंट्री हो गई बैंक और सेल्स. बैंक इज पर्सनल रिसीवर डेबिट सेल्स नॉमिनल बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब अमाउंट 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हो गया 36,000. नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू अमन फॉर कैश. तो यहाँ पर आ जाएगा कैश. कैश कम्स इन रियल अकाउंट डेबिट सेल्स एट नॉमिनल इनकम क्रेडिट अमाउंट 30,000 less 10% तो 27,000. गुड सोल्ड टू पवन. अब यहाँ पर ना कैश है ना बैंक है तो अकाउंट पवन एंड सेल्स नॉमिनल पवन पर्सन रिसीवर इनकम क्रेडिट एंड अमाउंट 10% less so remaining is 18,000. Yamini or sales. Yamini is receiver. Amount 23,000. $10,000 कॉस्टिंग. ये समझना पहले यहाँ पे कंप्लीट करो क्योंकि अब थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है जो समझना पड़ेगा. थोड़ा आप मुझे थोड़ा ढंग से यहाँ पे करो जल्दी से. अब देखो नेक्स्ट गुड्स sold goods costing 10,000 at cost plus 20% less trade discount to भूपेश. अकाउंट तो क्लियर है भूपेश और सेल्स. भूपेश इज रिसीवर भूपेश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स, प्रॉब्लम है अमाउंट की। कॉस्टिंग अपन खरीद के लाए हैं गुड्स, वो कितने का? गुड्स कॉस्टिंग 10,000। ये कह रहा है कि 10,000 रुपए की जो कॉस्ट है प्लस करना है, उसमें चिपकी वो एमआरपी चिपकानी है, तो कैसे चिपकाएंगे? तो प्लस करेंगे 20% प्रॉफिट, तो कितना आ गया? 10 का 20% प्लस 2,000, ये हो गई एमआरपी 20, एमआरपी 12,000। अब एमआरपी के बाद अब कह रहा है इसको 10% लेस में बेच दो, लेस 10% डिस्काउंट 100, ये आ गया 10,000, तो अमाउंट आएगा 10,000। देख लो एक बार अच्छी तरह, क्लियर है नहीं करेगा। हाँ भाई, हो गया। एक बार देख लो, ये 10,800 वाला कंसेप्ट क्लियर है ना पहले? नेक्स्ट, गुड्स परचेज, सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस 50,000, सोल्ड एट प्रॉफिट 25%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। वापस पढ़ो। गुड्स सोल्ड गुड्स विच वॉज परचेज एट लिस्ट प्राइस 50,000, परचेज तो किया था अपन ने 50,000 पे, सोल्ड एट प्रॉफिट 25%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, ठीक है। अब हमने परचेज किया 25,000 में, तो परचेज एट 50,000, 50। अब हमने टेल लगाया, प्लस कितना प्रॉफिट ऐड करना है? प्रॉफिट 25%, 12,500, तो ये हो गया 62,500, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 6,250, 052, 56,250। किसको सेल किया? अगेंस्ट चेक, तो ये आ जाएगा चेक का मतलब बैंक, बैंक रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, सेल्स आवर इनकम, टू सेल्स 56,250, 56,250। एक बार ये दोनों ट्रांजेक्शन देखो अच्छी तरह, क्लियर है कि नहीं है?
नेक्स्ट समझना है, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम। पहले अपन ने गुड्स सेल किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्लियर वी हैव सोल्ड, नाउ ही हैज रिटर्न द गुड्स, अब उसने ये गुड्स अपन को वापस रिटर्न कर दिया। अगर बेचा हुआ गुड्स रिटर्न होके आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं उसको, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो दो अकाउंट हो गया हमारे पास, एक सेल्स रिटर्न और रिटर्न कौन कर रहा है, अमन। सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अमन इज गिवर, अमन को क्रेडिट। अब आता है कि कितने पर, जब बेचते टाइम अगर अपन ने डिस्काउंट दिया तो जब वो लौटाएगा तब भी डिस्काउंट को लेस करना है। तो लिस्ट प्राइस कितना है 10,000, तो 10,000 का 10% लेस करके वापस लेंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,000 लेस, यानी 9,000 एंड 9,000। करो जल्दी, ये क्लियर है बात। जब अपन ने सेल किया तब भी लेस किया, तो जब रिटर्न होके आएगा तब भी लेस करेंगे। Next, 18th question. Books of Bhushan agencies received cash from Bharat 20,000, allowed them discount rupees 500. Cash कितना आ रहा है 20,000। अब at the time of cash, any discount is allowed which is called cash discount. यानी जब पेमेंट लेते टाइम या पेमेंट देते टाइम जो डिस्काउंट हम देते हैं या लेते हैं वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। एंड ऑलवेज कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और कैश डिस्काउंट की हमेशा हम लोग एंट्री करते हैं। इज इट क्लियर? देखो there are three accounts. One is cash discount, and who is the giver? Bharat. Bharat is personal, discount is nominal, cash is real, cash comes in debit. अब भारत से लेना कितना था अपन को 20,500, पर कैश कितना आ रहा है 20,000। कैश कम्स इन 20,000, नहीं आ रहा तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया 500, और भारत टोटल कितने का गिवर हो गया 20,500। Cash comes in debit. We have not received rupees 500. That is our expense debit. And who is the giver of that total? Bharat. Bharat is to be credited with full amount 20,005. Next, received from Vikas 35,000 by check. अब कैश की जगह बैंक, चेक का मतलब, तो तीन अकाउंट, बैंक, डिस्काउंट, bank is receiver, discount is to be debited because we are getting less amount, and who is the giver? Because 35,000 check, बैंक रिसीव कर रहा 35, कितना अमाउंट डिस्काउंट 750, तो टोटल हो गया 35,700। एक और करा देता हूं, पहले देखो एक बार दोनों क्लियर है।
जब भी लिखा होता सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज या इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट मींस इट इज कैश डिस्काउंट। थर्ड वाले में देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अखिल 38,000, मांगते तो थे इससे अपन टोटल 40,000, 2,000 पे कम में अपन ने सेटलमेंट कर लिया, तो ये जो 2,000 है वो कैश डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी, कैश कम्स इन डेबिट, discount account debit because we are getting lesser amount and who is the giver, Akhil, total amount 40,000 to be received, आना था 40, कैश कितना आ रहा 38,000, कितना नहीं आ रहा वो हमारे लिए लॉस है, 2,000 डेबिटेड टू, कर लो बस यही तक पड़ेगा, करो जल्दी।